गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोग को क्लास 10 सेशन 2020-21 में एक टॉपिक ऐड किया है, केस स्टडी, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप का रहता है। उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो है वो चैप्टर वाइज वो डिस्कस करने जा रहा हूँ। इसमें से फर्स्ट क्वेश्चन है टू enhance the reading skill of grade 10th students. School nominate you and two of your friends to set up a class library. There are two sections, section A and section B of grade 10. There are 32 students in a section A and 36 students in a section B. मतलब क्लास 10th के स्टूडेंट को रीडिंग करने के लिए स्कूल ने जो है वो दो सेक्शन का डिस्ट्रीब्यूशन किया है। इसमें एक सेक्शन में 32 स्टूडेंट्स हैं और दूसरे सेक्शंस में 36 स्टूडेंट्स हैं। अब इस तरह से आपको ये क्वेश्चंस दिया हुआ है। अब इसमें है क्या, व्हाट इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स यू विल बी एक्वायर्ड टू क्लास लाइब्रेरी सो दैट दे कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमॉन्ग स्टूडेंट्स ऑफ सेक्शन ए और सेक्शन बी। मतलब मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स कितना चाहिए जिससे कि सेक्शन ए और सेक्शन बी के स्टूडेंट्स को जो है इक्वली मिल जाए। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, मिनिमम के कंडीशन में हम लोग एलसीएम फाइंड आउट करते हैं। तो इस क्वेश्चंस में एलसीएम ऑफ 32 एंड 36 का हम एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। आप इसको डिवीजन मेथड से फाइंड आउट कर लो, आसानी से निकाल लोगे। इसका एलसीएम आ जाएगा, 2 से लगाओ ये 16, ये 18, फिर 2 से लगाओ 8, 9। अब ये नहीं लगेगा, इसका एलसीएम आपको आ जाएगा 2 into 2 into 8 into 9। इट मीन्स 7, 9 8 72, 72 into 4 आपको ये 288 इसका आंसर आ जाएगा। ओके, इस तरह से ऑप्शन जो बी ई है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स is equal to the product of their SCF and LCM is true। मतलब ऐसा कहा जाता है, ऐसे दो नंबर्स का LCF और SCF जो है, ठीक है, वो क्या होता है, इक्वल होता है। अगर उस दोनों नंबर्स को हम आपस में प्रोडक्ट करें और उसका LCM और SCF फाइंड आउट कर ले, ठीक है, तो एक कॉन्सेप्ट होता है जो आप लोगों ने पढ़ा होगा, LCM into HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो ये बात सही है। अब इसमें आपको इस दोनों का HCF निकालना है। तो HCF तो हम बहुत ही सिंपल मेथड से आपको फाइंड आउट कर सकते हैं। 32 आप ऑप्शन से भी बना सकते हो, क्या 32 और 36 में 8 से डिवाइड लगेगा, तो 8 से डिवाइड इसमें नहीं लगेगा तो ये नहीं होगा। फिर आप 6 से देखो, ये भी नहीं होगा। फिर 4 से चेक करो तो 4 जो है इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब है क्या, इसमें 36 कैन बी 36 कैन बी एक्सप्रेस एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। मतलब 36 का आपको प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है, तो उसमें आप क्या करोगे, 36 का फैक्टराइजेशन करो, 2 से 18, फिर 2 से 9, फिर 3 से 3 टाइम्स में, फिर 36 का आपको जो है वो आ जाएगा 2 का
पावर इंटू 3 का स्क्वायर। ये आपका इस तरह से आपका ऑप्शन जो है ये जो है ये सही आंसर हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है, तो यह जो है यह प्राइम नंबर है, कंपोजिट नंबर है, क्या है। तो प्राइम नंबर के लिए दो फैक्टर चाहिए, आप इसको ऐसे सॉल्व करके देख लो। क्वेश्चन नंबर 4 में है क्या, 7 × 11 × 13 × 15 +15। ठीक है, तो 15 कॉमन ले लो। 15 जब कॉमन ले लोगे तो 7 × 11 × 13 +1। इट मीन्स इसका जो एक फैक्टर ये 15 हो जाएगा, एक फैक्टर ये हो जाएगा और एक फैक्टर 1 होगा, मतलब मोर देन 2 फैक्टर। तो मोर देन 2 फैक्टर, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, बी कंपोजिट नंबर। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 में है इफ p and q are positive integers such that p equal to a b square and q equal to a square b। अब इसमें आपको एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम में जो हाईएस्ट जो पावर होगा उसको हम एलसीएम में लिखते हैं, मतलब ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। इस तरह से आपका जो ऑप्शन बी जो है वो सही ऑप्शन हो जाएगा। हेलो स्टूडेंट्स, इस सेकेंड केस स्टडी में दिया हुआ है एक सेमिनार का अरेंज किया जा रहा है। ए सेमिनार इज बीइंग कंडक्टेड बाय एन एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन वेयर द पार्टिसिपेंट विल बी educator of different subject. The number of participant in the English and mathematics are respectively। मतलब एक सेमिनार, एजुकेशनल सेमिनार एक कंडक्ट किया जा रहा है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट के जो पार्टिसिपेंट है वो भाग ले रहे हैं। उसी बेस पर जो है कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको बनाकर दिया गया है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चंस है, इन ईच रूम द सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट आर टू बी सीटेड एंड ऑल ऑफ देम बीइंग इन द सेम सब्जेक्ट। मतलब इसमें हर एक रूम में जो है वो इक्वल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट को बैठाया जा रहा है और वो सारे जो है वो एक ही सब्जेक्ट के होंगे। तो इस तरह से हेंस मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट दैट कैन एकोमोडेट इन ईच रूम। तो एक रूम में कितने पार्टिसिपेंट को बैठाया जाएगा ये आपको निकालना है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पे ये ध्यान में रखना है से हमको इस तीनों नंबर्स का एचसीएफ निकालना। तो एचसीएफ ऑफ 60, 84 एंड 108, आप इसको जो है डिवीजन मेथड से निकाल लो। 60 से पहले 84 में लगाओ 1 टाइम्स में, फिर आपका क्या आ गया 24 आ गया। फिर 24 से 60 में लगाओ, 24 टू जब 48, फिर ये आपका 12 आ गया। फिर 12 से 24 2 टाइम्स 12, फिर ये 12 से जो लास्ट नंबर जो बचा 108 आप इसमें लगा दो, ये 9 टाइम्स में लग जाएगा। इस तरह से आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट सीटेड इन ए रूम जो है वो क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। आपका आंसर बी हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ रूम। मतलब अगर इस तरह से किया जाए तो मिनिमम नंबर ऑफ रूम जो है वो कितना होगा, मतलब कितने रूम की आवश्यकता होगी सारे लोगों को बैठाने के लिए। तो आप क्या करोगे, मान लो फर्स्ट में जो स्टूडेंट्स है वो कितना है 60 है, तो 60 स्टूडेंट्स है और एक रूम में जो है बैठ रहा है 12। तो आपको लग जाएगा 5 रूम, 60 में 12 से डिवाइड करो। फिर दूसरा जो है
सब्जेक्ट का ये स्टूडेंट्स है 84, इसमें भी 12 से डिवाइड करो, इसके लिए 7 रूम हो जाएगा। और तीसरा है 108, इसमें भी 12 से डिवाइड करो, इसके लिए आपको लग जाएगा 9 रूम। मतलब टोटल जो नंबर्स ऑफ रूम है वो 5 + 7 + 9, इट मीन्स आपको 21 जो है वो मिनिमम नंबर ऑफ रूम कितना होगा, 21 चाहिए, जिसमें कि सारे बच्चों को बैठाया जा सकता है। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो बहुत ही सिंपल है, आपको एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम आप इसको डिवीजन मेथड से निकाल दो, ठीक है। 64 और 108 में पहले आप 2 से लगाओ, 30, फिर 42, फिर 54, फिर आप इसमें 2 से लगाओ, 15, 21, 27, फिर इसमें 3 से लगाओ, 3, 5, 7 और 9, ठीक है। इस तरह से आप, अब इसमें नहीं डिवाइड लगने वाला है तो 2 × 2 × 3 × 5 to 7 to 9, ये आ गया। अब आप इसका एलसीएम निकालोगे, एलसीएम निकालने के लिए आप मल्टीप्लाई करो, फर्स्ट में है 2 × 2, तो ये आपका 4 आ गया। फिर 4 × 3 आपका कितना आ गया, 12 आ गया। 12 5 जो कितना 60, 67 जो 420, 420 × 9, ये आपका आ जाएगा 3780, ये आपका ऑप्शन आ जाएगा, जो कि ऑप्शन ए है 3 का। ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको है प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम, एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसमें आपको करना क्या है, आपको एचसीएफ दिया ही हुआ है, एलसीएम आपने निकाला ही है, आप दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 3780 इंटू 12, आपको क्या आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लो, 45,000। जैसे आप इसको ऐसे कर लो, 0, 12 8 जो 96, 12 7 जो 84, 84 और 9 आपका क्या हो गया, 84 और 9 93 का आप 3 कर लो, और 12 से जो 36, 36 और 9 45। तो इस तरह से आपका इसका आंसर आ गया 45,360। तो क्वेश्चन 4 भी आपका सॉल्व हो गया। अब है क्वेश्चन नंबर 5 जो है बहुत ही इजी है, उसको आप ऐसे सॉल्व कर लो। 108 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आप इसका एलसीएम निकालो, जैसे 2, 54, फिर 2, 27, फिर 3, 9, फिर 9 का फिर से 3, इसका आपका आ जाएगा 2 का स्क्वायर इंटू 3 का क्यूब। ओके। इस तरह से इसका जो ऑप्शन है वो आपका कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने जो है वो 2 केस स्टडी को देखा। फिर भी आपको कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। आप इस तरह से ये आंसर मैच कर लो। देखो, पहला का 12 है, 2 का 21 आया है, फिर 3 का आपका कितना ए आया है, 4 का आपका डी है, 5 का भी डी है। ओके।